अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि आप तकमील मुरब्बा से करना है, कंप्लीटिंग स्केल से करना है। पहले हमने दो मेथड किए हैं। पहले में कहता था कि आपने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, वो भी हमने बना दी। दूसरे में कहता था कि आपने इसको बाय फैक्टराइजेशन करना है, वो हमने फैक्टराइजेशन भी कर दिया। क्वेश्चन 3 में कहता है कि कंबाइन कंप्लीटिंग स्केल आप तकमील मुरब्बा से करें, इसको स्केल मुकम्मल करके करें। तो स्केल मुकम्मल करने का बड़ा आसान तरीका आज मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि स्केल मुकम्मल करने के लिए पहली शर्त ये होती है कि एक्स स्केल का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। एक्स स्केल का जो अददी सार है, जो एक्स स्केल के साथ लगा हुआ है 2, वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो हम लिखेंगे डिवाइड बाई 2। तो इसको 2 पे डिवाइड करें तो 2x स्केल आ गया ओवर 2 आ गया, प्लस 5 ओवर 2 आ गया, x आ गया, प्लस 2 ओवर 2 आ गया, इधर आ गया 0 ओवर 2। हमने क्या किया कि 2 को डिवाइड कर दिया, तकसीम कर दिया, दोनों तरफ 2 को तकसीम किया। क्यों किया? क्योंकि तकमील मुरब्बा के लिए, कंप्लीटिंग स्केल के लिए पहली शर्त ये है कि x स्केल का जो कोफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ये 2 से कैंसिल हो गया, इधर आ गया x स्केल आ गया, इस तरफ आ गया 5 ओवर 2 आ गया, x आ गया, ये आपस में कैंसिल हो गए तो प्लस 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद ये जो कांस्टेंट है इसको उठा के उस तरफ लेकर जाएंगे तो x स्केल आ गया प्लस 5 ओवर 2x आ गया, इस तरफ आ गया -1। अब आपने ये देखना है कि इसके दरमियान प्लस है, ये माइनस। देखें इसके दरमियान क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। तो फिर वो जो फार्मूले आपको पढ़े थे आपने कभी, a प्लस बी का होल स्केल मुरब्बा, a का स्केल प्लस बी का स्केल प्लस 2a और b, इसके इक्वल हमने इसको कंपेयर करना है, प्रूव करना है। जैसे ये वाला हमारा क्वेश्चन है तो हमने इसको ऐसे बनाना है। इसी तरह हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम इसके जरिए सॉल्व करते हैं। तो आज देखिएगा a स्केल किसके बराबर है? इधर x स्केल के साथ। और दूसरे नंबर पे हमारे पास b स्केल की वैल्यू नहीं है जो हमने ढूंढनी है, हमारे पास इधर b स्केल की वैल्यू नहीं है। उसके बाद देखें जी 2 फार्मूले वाला, पहली वैल्यू a 2 भी हमारे पास है जो फार्मूले वाला है। उसके बाद a वैल्यू भी है। तो हमने ये ढूंढनी है ये b कहाँ से? अगर ये वाली b मिल गई तो हम इधर b का स्केल ऐड कर देंगे, उतना इसमें से माइनस। तो सबसे पहले देखिए इसके इधर क्या है? x स्केल, तो हम लिखते हैं जी x स्केल। उसके बाद प्लस 2 फार्मूले वाला। उसके बाद a की वैल्यू कितनी है? इधर x है तो इधर लिख लेंगे x। और उसके बाद क्या आ गया b, तो इधर b की जो हमारे पास क्या है 5 ओवर 2। इसका मतलब जो b की वैल्यू ये वाली है। अगर हम इसे करते हैं 5 ओवर 4, देखिएगा इसको सोल्व करके ये आया ना, जैसे 2 और 2 मल्टीप्लाई करके कितना होता है? 4 होता है। तो 2 से 4 के साथ कैंसिल हो गया, 5 ओवर 2 आ गया और साथ x। तो ये वैल्यू बन रही कि नहीं बन रही? तो इसलिए 5 जो b की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आई वो आई है 5 ओवर 4। तो मैथ का रूल ये होता है जो जितनी चीज उसमें ऐड करते हैं अपने पास से उतनी इसमें माइनस भी करते हैं। हमें इधर से क्या चाहिए? b चाहिए ना। तो यहाँ से हमें b निकाल लिया, तो हम इधर करेंगे b ओवर 5 और 4 का स्केल इसमें ऐड कर लेंगे और 5 और 4 का स्केल इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इज इक्वल टू -1। ये दोनों देखें आपस में कटिंग हो गए, दोबारा यही का यही रह जाएगा। इसलिए हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने पास ही जितना ऐड किया उतना उसमें से माइनस किया। तो यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला बन गया x, उसके बाद प्लस फार्मूले वाला, उसके बाद 5 और 4 b की वैल्यू है तो इसका आ गया स्केल आ गया। इस तरफ आ गया जी -1, ये 5 का स्केल उधर जाके प्लस 25 हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस है, और नीचे कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ये x प्लस 5 ओवर 4 के सेम आ जाएगा। यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं, नीचे आ गया 16 को -1 से मल्टीप्लाई करें -16 हो गया प्लस 25 हो गया। तो यहाँ से अब जो वैल्यू है -9 16 में से 25 निकालें तो 9 आ गया, 9 ओवर 16 इधर आ गया जी, x प्लस 5 ओवर 4 का आ गया होल स्केल आ गया। अब हमने क्या करना है? इसका ये वाला स्केल खत्म करना है, होल स्केल बेसिकली खत्म करना है, इसे x की वैल्यू निकालनी है। तो हम इधर लिखते हैं जी, इधर लिख लें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। उर्दू वाला लिखेंगे दोनों तरफ मुरब्बा लेने से, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से। इंग्लिश वाले लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, उर्दू वाले लिखेंगे दोनों तरफ मुरब्बा लेने से। मुरब्बा इसलिए लेंगे, ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो लिखते हैं इधर x प्लस 5 ओवर 4
स्केयर आ गया, उसके ऊपर आ गया स्केयर रूट आ गया, जजर आ गया। सॉरी इधर मुरब्बा ने हमें लिखना है, इधर लिखना है जजर। जजर लेंगे, मुरब्बा ऑलरेडी दिया हुआ। इधर आ गया 9/16, इसके ऊपर क्या आ गया, जजर आ गया, स्केयर रूट आ गया। देखें ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गए। इधर आ गया x प्लस 5/4, इधर आ गया जी 3 का 9 का स्केयर रूट खत्म करें तो 3 आता है, इधर आता है 16 आता है। जब ये प्रॉपर हल हो तो इसके साथ आता है प्लस माइनस, प्लस और माइनस। यहाँ से जो x प्लस 5/4 की वैल्यू इतनी आ गई, 2 वैल्यू आ गई, प्लस वाली एक माइनस वाली। तो x प्लस 5/4, एक बार इसको प्लस के साथ लिखेंगे एक बार इसको माइनस के साथ लिख लेंगे। 5/4 माइनस 3 इसका खत्म किया तो 4 आ गया, ये भी किया तो 4 आ गया, इधर भी 4। देखिए 16 का स्क्वायर रूट खत्म किया तो इधर कितना आ गया, 4 आ जाएगा। अब आ गया जी x, ये 3/4 है, ये प्लस 5/4 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 5/4 आ जाएगा। यहाँ से x आ गया, बटे के नीचे सेम वैल्यू है तो नीचे सेम रखें, ऊपर प्लस माइनस करें, 3 माइनस 5। तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया 5 में से ये 3 निकालें तो -2/4 आ गया। तो यहाँ से x इक्वल टू देखिए 2 1 2 आ गया, 2 2 4, तो -1/2 x की वैल्यू 1 आ गई। दूसरा हमने वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू -3/4, ये प्लस इधर आ गया -5/4 आ जाएगा। तो बटे के नीचे सेम है तो यहाँ से आ गया 4 -3 -5। तो x इक्वल टू -3 और -5 कितने होते हैं, -8 होते हैं, और नीचे आ गया 4 का 2 से मल्टीप्लाई में 8 होता है तो x इक्वल टू कितना आ गया, -2। तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो ये होगा, ये आपने लास्ट में लिखना है 1/2, यहाँ से होगा -2। उर्दू में से कहते हैं हल सेट कहते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। तकमील मुरब्बा से करना था, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना था। तो ये देखने आपके सामने बड़े आसान मेथड से किया है, तो इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। इसे अब हमने करना है इसका पार्ट नंबर 2, और पार्ट नंबर 2 में देखिएगा कहता है x² + x = 42, और 42 देखिएगा इसका x² का कोफिशिएंट भी 1 है, उसके बाद x है, उसके बाद 42 है। तो क्वेश्चन बना हुआ है पहले का ही। तो हमने क्या करना है, सिर्फ हमने इसको कंपेयर करना है। तो कंपेयर किसके साथ करना है, ये फार्मूला लिखा था a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b। इसके साथ हमने इसको कंपेयर करना है। तो ये देखें x स्क्वायर किसके बराबर है, a स्क्वायर के, तो ये x स्क्वायर सेम लिखा जाएगा। उसके बाद 2 फार्मूले वाला, तो 2 इधर से उठा लेंगे, 2 आ गया। a की वैल्यू क्या है, a इधर x था, हमारे पास x है, तो इधर से x आ गया। अब यहाँ से b की वैल्यू ढूंढनी है, तो b की वैल्यू क्या है, अगर इधर इधर मेरे ख्याल में इधर b की वैल्यू थी 1/2। 1/2 क्यों था, देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। जब 2 आपस में कैंसिल हो गए, इधर रह गया 1 को x से मल्टीप्लाई करें तो x बनता कि नहीं बनता, बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो b की वैल्यू थी 1/2 थी। तो हम यहाँ से 1/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, इतना उसमें क्या करेंगे, माइनस भी करेंगे 42। यहाँ से फार्मूले के साथ जब हमने कंपेयर किया तो हमें पता चला कि यहाँ से जो x की वैल्यू, b की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 हमने ऐड कर लिया, तो उसमें क्या कर लिया, माइनस कर लिया। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फार्मूला है वो कंप्लीट करें तो 1/2 का बनता है होल स्क्वायर। तो इधर आता 42, ये माइनस उस तरफ जाके आ गया प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना बनेगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह इधर आ गया x + 1/2 का होल स्क्वायर आ गया। नीचे एलसीएम 4 लें, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 होता है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 168 होता है, प्लस 1 आ गया। मजीद सोल्व करें तो x + 1/2 लिखा जाएगा होल स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करें तो 169/4 आता है। तो अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर खत्म करना है। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, उर्दू वाले लिखेंगे दोनों तरफ जजर लेने से, दोनों तरफ जजर लेने से। तो इधर लिख लेंगे जी x + 1/2, उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर आ गया = 169/4, इसके ऊपर क्या आ गया, जजर आ गया।
ये मुरब्बा और जजर आपस में कैंसिल हो गए, इधर आ गया जी x प्लस 1/2 आ गया इज इक्वल टू 169 का जो जजर है ख़त्म होगा प्लस माइनस 13 और नीचे आ गया 2 आ गया। जब भी जजर कंप्लीट दोनों को सोल्व कर दे तो उसके साथ प्लस माइनस लाजमी आता है, कंप्लीट स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए तो इसको एक बार प्लस में लिख लेंगे, एक बार माइनस में लिख लेंगे। तो प्लस 13/2 आ गया और दूसरी तरफ आ गया x प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 13/2 आ गया। तो यहाँ से x इक्वल टू 13/2 ये प्लस इस तरफ जाके माइनस 1/2 हो जाएगा। बड़े के नीचे अगर सेम वैल्यू है तो नीचे सेम आ जाएगी, ऊपर प्लस माइनस हो जाएगा 13 माइनस 1। तो x इक्वल टू आ गया 13 में से 1 निकालें तो 12/2 आ गया, x इक्वल टू आ गया 6 आ गया, 2 1 2 6 12 होता है। तो x की जो वैल्यू है वो यहाँ से आ गई 6 आ गई। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, माइनस 13/2 ये प्लस इधर माइनस 1/2 आ गया। इसके बाद कैल्शियम ले नीचे कितना आ गया 2 आ गया। और जब बटे के नीचे सेम वैल्यू हो तो सेम ही आती है, उस कैल्शियम नहीं आता तो ऊपर जो माइनस 13 माइनस 1 वो लिखेंगे, x इक्वल टू माइनस 13 माइनस 1 बनता है माइनस 14, नीचे क्या आ गया 2 आ गया, x इक्वल टू 2 1 2 7 14 तो माइनस 7/1 आंसर कितना आता है माइनस 7 ही आता है। तो यहाँ से जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा जी 6 माइनस 7, उर्दू में इसे कहते हैं हल सेट कहते हैं। ये था इसका पार्ट नंबर 2। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। इजी है, लेंथी है थोड़ा सा, लेकिन जो हम करते हैं तो इधर देखें 12x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12। तो मैंने आपको बताया था कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो 1 कोफिशिएंट लाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 12 को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड बाई 12, इधर आ गया 12x का स्क्वायर प्लस 7x/12 आ गया, इधर भी 12 आ गया, इधर आ गया 12/12 आ गया। इससे कैंसिल हो गया, इधर x स्क्वायर आ गया, इधर आ गया प्लस 7/12 आ गया, x आ गया प्लस 1 आ गया। तो अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर बनाना है। तो इसके लिए वही फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसके साथ कंपेयर करें जरा, x स्क्वायर a की जगह आ जाएगा तो हम इधर लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला ये वाला, उसके बाद a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास इधर x वो लिख लेंगे। अब b की वैल्यू इधर कितनी आ रही है, तो b की वैल्यू देखिए मेरे ख्याल में 7/24 आ रही थी। वो कैसे आ रही थी देखिएगा कि अब हमें इधर हल करके हमें वापस ये वैल्यू मिल जाए। तो 7 तो सेम रखे, इधर 12 है, ये देखें 2 को 24 और 12 को आपस में डिवाइड करें तो 12 आता कि नहीं आता दोबारा वापस यही। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7/24 किसकी वैल्यू थी b की वैल्यू थी, जो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 12 आ गया, इसलिए ये 12 7/12 और साथ x आ गया। इसका मतलब b की वैल्यू बन गई 7/24। 7/24 इसका हम क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे, उतना उसमें क्या करेंगे माइनस कर देंगे। इज इक्वल टू कितना रह गया 1, ये b का स्क्वायर ऐड कर लिया उतना उसमें से माइनस कर लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला बन गया x प्लस 7/24 का होल स्क्वायर आ गया, और इस तरफ आ गया ये माइनस उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 49/24 का स्क्वायर करें तो ये बनता है 576 576। तो x प्लस 7/24 सेम आ जाएगा, इसका हम एलसीएम लेते हैं तो नीचे 576 आ गया, 576 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 576 ही आएगा प्लस 49 आ जाएगा। तो हम इसको करते हैं, नीचे आ गया 576 आ गया, इसको हम अगर ऐड करें तो 24 ये बन जाएगा 625 आ जाएगा। तो इधर आ गया जी x प्लस 7/24 इसका क्या आ गया होल स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको आपस में इसका स्क्वायर खत्म करेंगे। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बोथ साइड दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट हमें लेना है। तो
तो इधर आ गया जी x प्लस 7/24 का होल स्केयर आ गया, उसके ऊपर आ गया स्केयर रूट आ गया, जजर आ गया 625, उसके नीचे आ गया जी 576 आ गया, इसका क्या आ गया जी जजर आ गया। तो ये आपस में क्या हो गया कैंसिल हो गए, x प्लस 7/24 आ गया, यहाँ से आ गया प्लस माइनस ऊपर 25 आ गया, नीचे आ गया 24, 25 का स्केयर करेंगे तो 625 बनेगा और 576 का करेंगे तो 224 आ जाएगा। तो इधर आ गया जी x प्लस 7/24, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिख लेंगे। x प्लस 7/24 माइनस 25/24 लिखा जाएगा। अब इधर आ गया जी x 25/24, ये प्लस इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा ओवर 24, ये 24 नीचे एलसीएम आ रहा है तो ऊपर 25 माइनस 7 आ गया, x आ गया, x इक्वल टू तो 25 में से ये 7 निकले तो इधर आ गया 18 आ गया, ऊपर 24 आ गया, x इक्वल टू तो देखिएगा 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 18 होता है और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24 होता है। या ऐसे कर लें 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें 18 हो गया और उसके बाद 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है। इसी तरह अब ये 2 पे कटिंग हो रहा है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8 होता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 होता है, इसका मतलब आ गया 3/4 आ गया। डायरेक्ट भी ऐसे कटिंग कर सकते थे, 6 को 3 से 18 होता है, 6 को 4 से करें तो 24 होता है, ये 3/4 आंसर आ गया। आगे लिख रहे हैं जी x माइनस 25/24, ये प्लस इस तरफ जाके माइनस 7/24, तो ये 24 नीचे एलसीएम आ गया, इधर आ गया माइनस 25, इधर आ गया माइनस 7 आ गया, x आ गया, x इक्वल टू ऊपर अगर प्लस माइनस करें तो माइनस 32 बनेगा और x इक्वल टू आ गया जी 8 को 4 से करें तो 32 आता है और 8 को 3 से करें तो 24 आता है, इसका मतलब -4/3 आ गया। एंड पे इसका सोल्यूशन सेट भी आपने लिखना है, तो सोल्यूशन सेट के लिए वही तरीका कार हल सेट सोल्यूशन सेट -4/3, ये इसका आंसर था। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। ऐसे बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे जो हमने एक ही मेथड से एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन किए हैं। बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, इस फार्मूले के साथ इसको कंपेयर करें। अच्छा जी, अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 में देखिएगा लिखा हुआ x प्लस 3/2x माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 ओवर x माइनस 3। तो ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो हमने क्या करना है, बटे के नीचे सेम वैल्यू नहीं आ रही, तो सेम नहीं आ रही तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए ये वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करें, इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करें। तो देखें ये 2x माइनस 7 को मल्टीप्लाई करना है हमने, 2x माइनस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 1 से। इसी तरह x माइनस 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है x प्लस 3 के साथ। तो 2x को 2x से मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर होता है, 2x को -1 से मल्टीप्लाई करें -2x होता है, और 2 इसके बाद -7 को 2 से मल्टीप्लाई करें -14x होता है, -7 को -1 से मल्टीप्लाई करें +1 होता है। जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा प्लस ही आता है। इसी तरह x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाएगा। अब आपने ये करना है, ये वाली सारी की सारी वैल्यू उठा के हमने इस तरफ लेकर आनी है, कांस्टेंट को उस तरफ रहने देना है, उसके अलावा जो वैल्यू इधर लेकर आए। ये 4x आ गया माइनस, अब देखें 14x में से ये 2x माइनस करें, ये -2x है, ये -14x है, तो ये -16x हो गए। ये +7 उस तरफ चला जाएगा, ये -9 है, ये +7 इधर आके -7 हो गया, ये +x स्क्वायर इस तरफ आगे -x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें ये 4x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर माइनस का है, प्लस में से ये माइनस करें जरा तो आ गया 3x का स्क्वायर, इस तरफ आ गया -16x आ गया, इस तरफ आ गया जी -16 आ गया। अब देखें जो क्वेश्चन थे
कंप्लीटिंग स्केयर करने वाले, मुकम्मल मुरब्बा करने के लिए मैंने आपको बताया था कि कोफिशिएंट सबसे पहले एक्स स्केयर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एक्स स्केयर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो देखें इधर एक्स का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे 1 करेंगे। तो 1 करने के लिए 3 पे डिवाइड करेंगे, तो लिखेंगे डिवाइड बाई 3 ऑन बोथ साइड। तो इधर आ गया जी 3x का स्केयर आ गया, ओवर 3 आ गया, माइनस 16x आ गया, ओवर 3 आ गया, सिर्फ आ गया माइनस 16 ओवर 3 आ गया। अब ये 3 से कैंसिल हो गए, सिर्फ आ गया x का स्केयर माइनस 16x ओवर 3 आ गया, सिर्फ आ गया माइनस 16 ओवर 3 आ गया। स्केयर को ए स्केयर के साथ कंपेयर करना है, तो इस तरफ आ गया x का स्केयर, उसके बाद आ गया जी प्लस प्लस बी का बी तो हमारे पास है नहीं, तो -2 फार्मूले वाला लिखेंगे। पहली वैल्यू लिखेंगे x, इधर जो a की वैल्यू है वो इधर a की वैल्यू क्या x आ रही है। दूसरे नंबर पे 16 कैसे बना, 2 को किससे मल्टीप्लाई किया तो 16 बन गया। देखें 8 ओवर 3 कर लें, तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर 16 बन रहा है कि नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है, b की वैल्यू होगी। इसी तरह हमने 8 ओवर 3 का स्केयर इसमें ऐड करना है, 8 ओवर 3 का स्केयर इसमें माइनस करेंगे, इधर आ गया माइनस 16 ओवर 3 आ गया जी। अब x से लेकर यहां तक ये हमारे पास फार्मूला बन गया। x -2 के साथ जो साइन लगा हुआ वो हमने साइन लगाना है। 8 ओवर 3 का होल स्केयर आ गया इज इक्वल टू -16 ओवर 3 आ गया। ये माइनस इससे हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 8 का मुरब्बा लें, स्केयर करें तो 64 आता है, 3 का मुरब्बा करें तो कितना आता है, 9 आता है। अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए हमने लिखेंगे x -8 ओवर 3 का स्केयर आ गया, इस तरफ लिखेंगे जी, नीचे आ गया 9 के ऊपर 64 सेम आ जाएगा, प्लस 9 को 16 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाई 3 करें, कैलकुलेटर पे आपने करना है, तो -48 आएगा। 64 में से 48 माइनस करें तो प्लस का 16 आ गया ओवर 9 आ जाएगा। इस तरफ आएगा x -8 ओवर 3। फिर हमने करना है टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्केयर रूट लेना है। तो में लिखते हैं दोनों तरफ जजर लेने से, दोनों तरफ जजर लेंगे हम इसका। अब x -8 ओवर 3 जजर आ गया, स्केयर आ गया, 16 ओवर 9 का भी क्या आ गया, जजर आ गया। ये इससे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इधर आ गया x -8 ओवर 3 आ गया इज इक्वल टू +4 ओवर 3 आ गया। इसको एक बार प्लस में लिख लेंगे, एक बार माइनस में लिख लेंगे। तो x -8 ओवर 3 इज इक्वल टू 4 ओवर 3 आ गया। दूसरी तरफ करेंगे x -8 इज इक्वल टू -4 ओवर 3 आ जाएगा। ये -8 उस तरफ जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। x इज इक्वल टू 4 ओवर 3 प्लस 8 ओवर 3, नीचे 3 इसका एलसीएम आ गया। ये 4 और ये 8 आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो 12 आ गया। अब x इक्वल टू ये आपस में कटिंग हो गया, आंसर कितना आ गया, 4 आ जाएगा। इसी तरह x इक्वल टू -4 ओवर 3 आ जाएगा, और ये -8 ओवर जो 3 है ये उस तरफ जाके +8 ओवर 3 आ जाएगा। अब बटे के नीचे देखिएगा जरा, ये 3 सेम है, तो नीचे इसका 3 एलसीएम आ गया, 8 में से 4 निकालने कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया। अब हम इसका लिखेंगे सोल्यूशन सेट, उर्दू में कहते हैं हल सेट। तो हल सेट जो x की वैल्यू आई 4 ओवर 3, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 है, लास्ट वाला पार्ट इसका। तो इस लिखा हुआ 3x - 1 ओवर 4x + 7 इज इक्वल टू 1 - 6 ओवर x + 7। ये जो बटे वाली वैल्यू सारी उठा के सिर्फ लेकर आए हैं, तो ये लिखा जाएगा 3x - 1 ओवर 4x + 7 + 6 ओवर x + 7 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हम इसका एलसीएम करेंगे, तो ऊपर वाले पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो नीचे लिखा जाएगा 4x + 7 मल्टीप्लाई x + 7, x + 7 को 3x - 1 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आ गया x + 7, दरम्यान में प्लस आ गया, 6 को मल्टीप्लाई करें 4x + 7 के साथ, तो इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। अब 3x को x से मल्टीप्लाई करें तो 3x का स्केयर आएगा, 3x को +7 से मल्टीप्लाई करें 21x आएगा, और -1 को x से मल्टीप्लाई करें -x आ गया, -1 को +7 से मल्टीप्लाई करें +-7 आ गया, +6 को x से 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24x आ गया, और +6 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो +42 आ गया।
और नीचे आ गया इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 4x को x से मल्टीप्लाई करें तो 4x का स्केयर आ गया, 4x को 7 से मल्टीप्लाई करें प्लस 28x आ गया। इसी तरह 7 को x से मल्टीप्लाई करें प्लस 7x आ गया, और प्लस 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 49 आ गया। अब 3x स्केयर सेम लिखा जाएगा, x वाली 21x में से ये x माइनस करें तो ये लिखा जाए, ये आप देखें ये भी x वाली, ये भी x वाली, ये भी x वाली, 21 में ये x करें तो -20 आ गया, ये प्लस का ये प्लस का, तो ये बन जाएंगे 44x आ जाएगा। उसके बाद 42 में से ये 7 माइनस करें तो प्लस 35 आ गया, ओवर आ गया 4x स्केयर आ जाएगा से 28x और प्लस 7x, ये प्लस 35x हो जाएंगे। इधर आ गया प्लस 49, इस तरफ आ गया 1। अब ये 3x स्केयर सेम लिखा जाएगा, प्लस 44x भी आएगा, प्लस 35 इस तरफ प्लस का है। अब ऐसे करना हमने, ये जो 4x स्केयर प्लस 35x ये प्लस 49 डिवाइड और इससे जाके मल्टीप्लाई होंगे तो लिखे जाएंगे 4x का स्केयर प्लस 35, उसके बाद प्लस 49 लिखा जाएगा। अब ये सारी की सारी वैल्यू हमने उठा के सब लेकर आनी है, तो ये लिखा जाएगा पहले 4x का स्केयर प्लस 35 x आ गया प्लस 49, ये प्लस 3x इस तरफ माइनस 3x स्केयर हो जाएगा, ये प्लस 44 इस तरफ माइनस 44x हो गया, ये प्लस 35 इस तरफ माइनस 35 हो गया, और इज इक्वल टू आ गया 0 आ गया। अब 4x स्केयर में से 3x माइनस करें तो ये x स्केयर आ जाएगा, 35x का इधर है 44x का, तो 44 में से 35 जरा माइनस करें तो इधर आ गया -9x आ गया। अब 49 में से 35 को माइनस कर दें तो प्लस 14 आ गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब x स्केयर आ गया -9x आ गया, ये जो प्लस 44 है इक्वल के जब दूसरी तरफ जाएगा तो -44 हो जाएगा, माइनस इक्वल के ये प्लस 14 इक्वल के दूसरी तरफ गया तो -14 हो गया। अब हमने करना ये है कि इसका आपने कंप्लीट स्केयर वाला फार्मूला इसको अप्लाई करना है, तो इसके लिए सबसे पहले ये हो गया x का स्केयर, उसके बाद -2 फार्मूले वाला, पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू कौन सी वैल्यू आए जिसको मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो 9 आ जाए, तो 9 को किसी 2 से मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, या किसी ऐसी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर नहीं सकते कि 9 आ जाए, तो हम लिखते हैं 9/2। ये देखें 2 से कैंसिल हो गया तो 9 दोबारा आ जाएगा साथ x, इसका मतलब जो b की वैल्यू 9/2 है, तो 9/2 का स्केयर इसमें ऐड करेंगे, इतना इसमें क्या करेंगे माइनस करेंगे। जितनी चीज़ मैथ में अपने पास से ऐड करते हैं उतनी उसमें से सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, तो इस तरफ आ गया जी -14 आ गया। अब x स्केयर -2x 9/2 प्लस 9/2 a का स्केयर प्लस b का स्केयर -2ab, ये फार्मूला बनेगा x माइनस 9/2 का होल स्केयर इज इक्वल टू -14 आ गया, ये माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 9 का स्केयर करें तो 81 होता है, 2 का स्केयर करें तो 4 होता है। अब 4 इस कैल्शियम आ जाएगा, 4 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो -56 आ गया, इधर आ गया +81 आ गया, सिर्फ आ गया x माइनस 9/2 का आ गया होल स्केयर आ गया। ये नीचे 4 आ गया। अब 56 में से 81 माइनस करें तो आ गया 25 आ गया जी। अब इधर करेंगे x माइनस 9/2 का होल स्केयर आ गया, इधर आ गया प्लस होल स्केयर आ गया जी। अब आपने ये करना है कि दोनों तरफ टेकिंग स्केयर रूट करना है, क्योंकि हमने ये वाला स्केयर खत्म करना है। स्केयर खत्म करने के लिए टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जज़र लेने से, उर्दू में आएगा दोनों तरफ जज़र लेने से। तो इधर आ गया x माइनस 9/2 का स्केयर आ गया इज इक्वल टू 25/4। ये कटिंग हो गए, ये स्केयर रूट आ गया उसके ऊपर, तो ये कटिंग हो गया, आ गया +-5/2 आ गया,
तो ये आपस में कटिंग हो गया, आ जाएगा x 9/2 आ जाएगा। अब एक बार इसको प्लस में लिखेंगे, एक बार इसको माइनस में लिखेंगे। ये आ गया जी x -9/2, सिर्फ आ गया प्लस 5/2, और दो सिर्फ आएगा x -9/2, सिर्फ आएगा -5/2 आ गया। ये आ गया x 5/2, ये माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस 9/2 हो जाएगा। 2 नीचे एलसीएम आ गया, इधर आ गया 5 + 9 आ गया, x आ गया x इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करें तो 14 होता है, नीचे 2 आ गया, x इक्वल टू इतना आ गया 7 आ गया। ये x आ जाएगा x इक्वल टू -5/2 आ गया, ये माइनस इस तरफ आएगा, प्लस 9/2 आ जाएगा, x इक्वल टू नीचे 2 आ गया, इधर आ गया -5 + 9 आ गया, तो x इज इक्वल टू 4/2 आ गया, और x इक्वल टू आ गया 2 आ गया। यहाँ से एक x का आंसर है 7 आ गया, दूसरे x का आंसर 2 आ गया। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो हम लिखेंगे 7,2, उर्दू में इसे कहते हैं हल सेट कहते हैं। तो सिंपल हमने क्या किया कि सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई किया था क्वेश्चन को, उसके बाद ये इक्वेशन आ गई थी, इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। फिर हमने इसको फार्मूले के साथ कंपेयर किया, किस फार्मूले के साथ कंपेयर किया था मैं लिख देता हूँ इधर, a माइनस बी का होल स्केयर होता है a का स्केयर प्लस b का स्केयर -2a और b। देखें a का स्केयर x के इक्वल हो गया, b हमारे पास मौजूद नहीं था, -2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू मैंने x लिख दी। अब इधर जो b है, तो इधर जो वैल्यू 9, ये 9 कैसे आया, किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ नहीं सकता, इसलिए इसका जो b की वैल्यू थी 9/2 थी, 2 से कैंसिल हो गया, पीछे रह गया 9। देखिए ना, जो b के साथ जो वैल्यू है a और b लिखा हुआ है, a तो x आ गया, अब b इधर क्या आएगा 9/2 आया, जो 9/2 था वही हमारा ये b है, तो इसलिए हमने इसका b स्केयर ऐड करने के लिए उतना उसमें क्या कर लिया, माइनस कर लिया। ये जो माइनस है इक्वल की इस तरफ आया तो क्या हो गया, प्लस हो गया, a का स्केयर प्लस b का स्केयर -2ab, तो इसका होल स्केयर बन गया। फिर हमने इसका एलसीएम लिया तो 4 नीचे आ गया, 4 को 14 से मल्टीप्लाई करें -56 + 81 हो गया, डिवाइडेड बाई 4 आ गया। तो हमने बाद में 81 में से -56 किया तो 25 आ गया, दोनों तरफ जज़र लिया, जज़र लेने से ये देखें ये स्क्वायर और मुरब्बा आपस में क्या हो गए, स्क्वायर रूट और मुरब्बा कैंसिल हो गए। उसके बाद ये 25 का जज़र खत्म करें तो 5 आता है, 4 का जज़र खत्म करें तो 2 आता है, 7 आ गया प्लस माइनस, इधर एक बार प्लस में लिख लिया, एक बार माइनस में लिख लिया, तो ये इसका आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3 और इसका पार्ट थे 6, ये हमारे कंप्लीट हो गए।